उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों में क्रमशः प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी की भर्ती के संदर्भ में अधियाचन आयोग को भेजे जा चुके हैं। हालांकि प्रक्रिया अभी रनिंग में है क्योंकि आयोग का पोर्टल पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं हो पाया है, स्पेशली बात करें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। इसी के बीच में उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भर्ती पर निश्चित तौर पर इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर एक खबर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव नवंबर दिसंबर में संभव। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2027 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, उसको पहले करने का प्रस्ताव, इस तरीके की चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, मणिपुर भी इसमें शामिल है, उसमें चुनाव नवंबर दिसंबर में ही कराने की तैयारी चल रही है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा भर्तियों पर, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। पिछली बार जो 2022 विधानसभा चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक इलेक्शन चला, जो कि टोटल 7 चरणों में ये इलेक्शन हुआ था। जब भी इलेक्शन तिथियों की घोषणा की जाती है, उसी के साथ ही चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता लागू कर देता है। आदर्श आचार संहिता ये कहता है कि अब कोई भी राज्य सरकार बिना आयोग के परमिशन से कोई भी नए भर्ती के पद विज्ञापित नहीं कर सकता। हाँ, पहले से जो एडवर्टाइज किए जा चुके हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन नया कोई भी पद एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता या फिर कोई भी ऐसा लुभावना डिसीजन नहीं लिया जा सकता जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उन वोटर्स को। इस वजह से अगर ये खबरें निकल करके आ रही है जो नवंबर दिसंबर में, अगर ये खबरें सही होती हैं, मान लेते हैं नवंबर में वोटिंग के लिए फैसला हो गया, नवंबर में अगर वोटिंग के लिए फैसला होता है तो आदर्श आचार संहिता कब तक लागू हो जाएगा। जैसे कि अगर 2022 में देखेंगे तो लगभग जनवरी के आसपास आदर्श आचार संहिता लग गया था। मतलब कि मोटा मोटी हम लोग ये मान करके चलें कि लगभग 1.5 महीने पहले, 45 दिन 1.5 महीने पहले ये आचार संहिता लग गई थी। तो अगर नवंबर में ये मान करके चल रहे हैं वोटिंग कराने के लिए, तो 1.5 महीने पहले अगर हम लोग देखें तो 1 महीना अक्टूबर हुआ, और उससे 1.5 महीने पहले अगर हम लोग देखें अक्टूबर से आधा महीना और देखें तो सितंबर मिड का समय आ चुका होगा। यानी कि सितंबर मिड तक अगर नवंबर में चुनाव करना है तो हर हाल में आचार संहिता लग जाएगी। और सितंबर मिड तक से और यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होने के बीच में जो टाइम पीरियड बचा है, उसी में एडवर्टीजमेंट को लेकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट का जो एग्जाम है 2, 3, 4 जुलाई को होना प्रस्तावित है। अब अगर बहुत जल्दी भी किया गया तो कम से कम 1 महीने का समय आयोग जरूर लेगा इसका रिजल्ट घोषित करने में, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर OMR सीट को स्कैन करना पड़ेगा। तो मान करके चलें अगर हम लोग इसका रिजल्ट की मिड अगस्त तक भी आता है तो मिड अगस्त से मिड सितंबर तक, क्योंकि मिड सितंबर में आचार संहिता लग चुकी होगी, अगर पुरानी जिस तरीके से आचार संहिता लगाने की प्रक्रिया है 1.5 महीने पहले, उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मिड अगस्त से मिड सितंबर के बीच में मात्र 30 दिन का समय बचता है, मात्र 1 महीने का समय। और अगर भर्ती का विज्ञापन जारी करना है तो इसी 1 महीने में कार्रवाई करनी होगी, और अगर नहीं जारी हो पाता है तो फिर आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। पिछले 8 साल से भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो क्या भर्ती कराने के लिए आयोग से परमिशन ली जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने प्रस्तावित है उनमें से कुछ एक राज्यों में अभी भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। अब आयोग से ये प्रश्न पूछा गया कि क्या SIR की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी इतने कम समय में, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी शासन से हमें इस तरीके का कोई भी निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव कराना है। लेकिन अगर इस तरीके का निर्देश प्राप्त होता है तो हम SIR की प्रक्रिया बहुत तेजी से करेंगे और चुनाव से पहले SIR कंप्लीट करा लेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए, अंतिम मतदाता सूची बाधा नहीं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने सरकार की ओर से इन राज्यों में जल्द चुनाव कराने की सूचना मिलने से इनकार किया है। हालांकि सूत्र ने कहा कि अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची बाधा नहीं बनेगी। इन राज्यों में गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR अंतिम चरण में है। जरूरत पड़ने पर जनवरी में तैयार होने वाली अंतिम मतदाता सूची को 3 महीने पहले ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो आयोग अपनी तरीके से पूरे तरीके से तैयार है। अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार चुनाव नवंबर में अगर कराना चाहती है तो आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से तैयार है कि हम तुरंत SIR का अंतिम डेटा पब्लिश कर देंगे। देखिए यहाँ पर
उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों में फरवरी-मार्च 2027 से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। सभी राज्य इकाइयों को आगाह करते हुए चुनावी तैयारियों को इसी महीने अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। दरअसल इन राज्यों में फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव प्रस्तावित है। इसी दौरान राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू होना है, जो कि 9 से लेकर के 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राज्य कर्मचारी सामाजिक और आर्थिक जानकारी जुटाएंगे। इसके लिए यूपी में कम से कम 5.5 लाख, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा में 50-50 हज़ार और पंजाब में 2 लाख सरकारी कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में चुनावी ड्यूटी के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं मिल पाएंगे। तो ये पूरा प्लान है और इसको लेकर के विपक्ष में भी अब हलचल शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं आप, जल्द चुनाव की संभावनाओं के मद्देनज़र विपक्षी खेमे में भी हलचल है। बीते सोमवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में इन संभावनाओं पर जो विपक्षी पार्टियां, उनके प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बीच बातचीत हुई और यहाँ पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया ने शुक्रवार को पंजाब में चुनाव नवंबर में कराने की जानकारी देते हुए राज्य इकाई को तैयारी करने का निर्देश दिया है। तो निश्चित तौर पर भले ही चुनाव आयोग इनकार कर रहा है कि इस प्रकार का कोई भी हमें निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राज्यों में जहां जहां पर भी 2027 में चुनाव होना प्रस्तावित है, वहां की सभी विपक्षी पार्टियां इन सभी चीज़ों को लेकर के अलर्ट है, यानी अंदर अंदर तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और अगर उत्तर प्रदेश में नवंबर में चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर सितंबर मिड तक आचार संहिता लग जाएगी और उसके अंतर्गत 1 महीने का समय बचेगा अगर एडवर्टीजमेंट जारी करना है तो। और अगर नहीं हो पाता है उस 1 महीने में तो आचार संहिता लगने के बाद से, चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद से, जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं संपादित की जा चुकी हैं। अब उनके कापियों के स्थानांतरण और मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव के द्वारा कापियों को जांचने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 15 दिन में 3.5 लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं की कापियों का मूल्यांकन हो रहा प्रस्तावित है। देख सकते हैं, डीएलएड के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 दिन में पूरा होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस संबंध में सभी डाइट प्राचार्य को निर्देश दिए हैं। 13 से 15 मई तक प्रदेश के 488 केंद्रों पर आयोजित द्वितीय सेमेस्टर और की परीक्षा के लिए 1,99,590, जबकि 18 से 20 मई तक 378 केंद्रों पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 1,57,000 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। सचिव ने 15 जून से शुरू होकर के 30 जून तक मूल्यांकन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं को खोलने के लिए डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति के स्तर से सील पैकेट खोलते समय प्राप्त कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं की सूची से मिलान किया जाएगा। भिन्नता मिलने पर तत्काल उसकी सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं परीक्षा आयोजित करने वाली जिले के प्राचार्य डाइट को दी जाएगी। इसका निराकरण संबंधित प्राचार्य डाइट को 3 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से करना होगा। परीक्षकों को भी मूल्यांकन से पहले प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर उपलब्ध पृष्ठों एवं विसंगति की जांच करनी होगी। यदि किसी उत्तर पुस्तिका में विसंगति है अथवा एक अनुक्रमांक की 2 उत्तर पुस्तिकाएं हैं तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ना करें और मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट के माध्यम से विसंगतिपूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं की रिपोर्ट तत्काल कार्यालय को भेजने और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी शिक्षा जगत से जुड़े हुए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।